इस कहानी की शुरुआत में हमें एटलांटिस को दिखाया जाता है, जहाँ के राजा बन चुके होते एक्वामैन यानी कि किंग आर्थर। पानी में मची तबाही हो या फिर घर की जिम्मेदारी हो, ये भाई साहब दोनों ही जगह अपना काम बेहतरीन तरीके से निभा रहे होते हैं। इनकी वाइफ होती है मीरा और उसका एक बेटा भी होता है। आर्थर ने अपने जीवन के सारे पल धरती पर बिताए थी, तो उसे अब पानी वाली दुनिया अच्छी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ डेविड, जिसे ब्लैक मेंटा भी कहा जाता है, बदले की आग में झुलसता हुआ वो उस खोए हुए राज्य द लॉस्ट सिटी को ढूंढना चाहता था, जहाँ उसे हथियार वगैरह मिल जाए और वो अपने दुश्मन एक्वामैन को खत्म कर पाए। ये लोग अंटार्कटिका के एक बहुत ही एंड पॉइंट पर आ चुके होते हैं। हर जगह बर्फ के पहाड़ी मौजूद होते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहाँ की बर्फ चटक जाती है और डेविड के साथ ही वे लोग उस दरार के अंदर गिर जाते हैं। तभी कुछ मॉन्स्टर जैसे टेंटिकल आकर एक दो को अपने साथ खींचकर ले जाते हैं। इस खबर को मिलने के बाद डेविड भी वहीं पर पहुंच चुका था। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दानों में बदल चुके होते हैं और यह वही खोया हुआ सातवां राज्य था जिसे लॉस्ट किंगडम कहा जाता है। इन लोगों ने उसे ढूंढ लिया होता है, मगर इसी के साथ में उसे एक और चीज मिलती है, वो ब्लैक कलर का ट्राइडेंट जिसमें बसी होती है काली ताकतें। इसे जोड़ते ही डेविड कनेक्ट हो जाता है। ये काली ताकत कोडेक्स के साथ में आ जाती है। कोडेक्स जो सातवें राज्य का मालिक था और किंग एटलन का भाई भी होता है। इनके बीच में चली जंग की वजह से किंग एटलन ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया था और अब वो अपनी सत्ता को वापस पाना चाहता है, यानी कि लॉस्ट किंगडम को, जिसमें डेविड उसका सलार बनेगा। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चे का डायपर वगैरह चेंज कर रहा होता है। इसके बाद में वो अपने पापा के पास में जाकर बातचीत करने लगता है। तभी उसका 1 साल का बच्चा जाकर मछलियों से बात करने लगता है। इस चीज को देखकर आर्थर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि 1000 साल पहले किंग एटलन ही थे जो कि सिर्फ पानी वाले क्रिएचर के साथ में बातचीत कर सकते थे और वो शक्ति उसके बेटे के अंदर भी मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड, जिसके पास अब ब्लैक ट्राइडेंट की ताकत आ चुकी थी। इसी के साथ कोडेक्स, जो हजारों साल से लॉस्ट किंगडम में दबा हुआ था, अब उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि धरती को अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत ज्यादा दूषित कर दिया जाए, गर्मी बढ़ा दी जाए, तो जिस राज्य में वो जमे हुए हैं वहाँ की सारी बर्फ हट जाएगी और उनका राज्य वापस खड़ा हो जाएगा। जिसके लिए ये पानी में ढूंढते हैं ओरिक कैलम को, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड प्लेस पे पाया जाता है जिसे कि अटलांटिस यूज नहीं करते। उन्हें मालूम चल गया होता है कि इसका यूज करने से पानी में, धरती में हर जगह प्रदूषण फैल जाता है, इसलिए उन्होंने वोल्ट्स में छुपा दिया होता है अलग अलग जगहों पे। और डेविड हर महीने जाता था, वोल्ट को खोलते थे और उसमें से ओरिक कैलम को चुराते थे। ओरिक कैलम को जलाकर प्रदूषण फैला रहे होते हैं। इस बार वोल्ट जो उन्होंने खोला था ये एक्वामैन के अंडर में था, इसलिए वो चोरी करते पकड़े जाते हैं। जिसके बाद एक्वामैन और डेविड के बीच में फाइट होती है, लेकिन ब्लैक मेंटा के पास में अब कोडेक्स की पावर आ चुकी थी, तो वो आराम से उसे धूल चटा देता है और वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन्हें जान से मार देता है और ओरिक कैलम को चुराकर एक सीक्रेट प्लेस पे भाग जाता है। जिसके बाद सारे सी लेवल्स की मीटिंग होती है, जहाँ आर्थर बोलता है कि पानी की दुनिया के बारे में सिर्फ मेरा छोटा भाई आर्म काफी कुछ जानता है और उसे मालूम होगा कि ऐसे बदमाश चोरी करके कहाँ पर छुपते हैं। उससे बात करने के लिए उन्हें द मिसिंग किंगडम में जाना होगा, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि किसी और राज्य के इसके बारे में मालूम चला तो बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसलिए एक्वामैन को कुछ नए गैजेट्स दिए जाते हैं, जिसमें उसका एक नया सूट होता है, जिसकी खास बात यह होती है कि एक्वामैन 1 मिनट तक गायब हो सकता है। अब काफी मुश्किलों के बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं आर्म को छुड़वाने के लिए, जिसको देखकर उसका भाई कहता है व्हाट ए लुक, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। आर्थर कहता है कि भाई धरती पर खतरा आ चुका है, जिसका नाम है ब्लैक मेंटा। उसकी पावर अब डबल हो चुकी है, दुनिया के किस कोने में बैठा है हमें नहीं पता, इस काम में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मगर तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग वहाँ से जैसे जैसे जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तभी उनको 2 क्रिएचर मिल जाते हैं, जिनकी मदद से वो गार्ड से दूर पहुँच जाते हैं। लेकिन तब तक गार्डों की संख्या बढ़ चुकी होती है। अब फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसी बीच आर्म को मिल जाता है समुद्र का पानी। इसके बाद वो जैसे ही पानी के अंदर जाता है, उसकी बॉडी वापस से रिकवर हो जाती है और सारी पावर वापस आ जाती है। जिसके बाद में एक शानदार धुआंधार फाइट होती है और वो उन सभी क्रिएचर को धूल चटा देता है। जिसके बाद में ये लोग मेंटा की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए पहुंच जाते हैं पानी के अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर उन्हें वो क्रिएचर मिलता है जिसको ये मालूम होता है कि ब्लैक मेंटा कहाँ पर मौजूद है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक मेंटा पर, जो इस वक्त ओरिक कैलम को जलाकर धरती को प्रदूषित कर अपना बदला पूरा ले रहा होता है। कोडेक्स को वापस लाना चाहता था, क्योंकि वही उसे एक्वामैन से अपना बदला पूरा दिलवा सकता है। इसी बीच एक्वामैन और उसका भाई आर्म ये दोनों पहुंच जाते हैं एक ऐसे आइलैंड पर जिसका पता उनको उस क्रिएचर ने दिया था। यह जंगल काफी वियर्ड होता है। यहाँ आर्थर कहता है कि धरती का चीफ बर्गर, कुक फ्राइज, ये सब खाने में बहुत ही लजीज होता है, पानी में इतनी टेस्टी चीजें नहीं मिलती। आर्म बोलता है कि ये बर्गर, चीफ वगैरह ये क्या होता है। तब वहाँ पर एक कोकरेच जा रहा होता है। आर्थर बोलता है कि ये खा लो, बहुत ही टेस्टी है, और आर्म ऐसा ही करता है और वो उसको खा जाता है। वो कहता है लाजवाब, धरती का खाना बहुत ही टेस्टी होती है। तभी कुछ टुडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी ये अपने जान जैसे तैसे बचाकर एक बड़ी खाई के पास में पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके पास में नीचे कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी आर्थर अपना दिमाग चलाता है और एक मूर्ति को गिराकर आगे जाने का रास्ता
रास्ता बना लेता है। जब टिड्डे उनके पास आने वाला होता है तभी आर्थर नीचे एक रास्ता तोड़ देता है, जिससे कि सब टिड्डे के टिड्डे नीचे गिर जाते हैं। वहीं डॉक्टर सीन को ब्लैक मेंटा की सच्चाई के बारे में पता चल जाती है और वो इस नौकरी को छोड़ने वाला होता है कि वो नेक्रस से खाली अपनी ताकतों को मंगवा रहा है। कोडेक्स उसके साथ मिला हुआ है। ये लोग पूरी धरती को तबाह कर देना चाहते हैं। तभी वो दोनों भाई यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनके बीच में शानदार फाइट होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि हुआ ये था कि आज से 1000 साल पहले कोडेक्स और एले इन दोनों भाइयों को ये राज्य मिल चुका था एटलांटिस्ट, जिसे अपने ट्राइडेंट की मदद से किंग एटलन ने बहुत ही बढ़िया बना दिया था। वहीं ज्यादा पावर पाने के चक्कर में कोडेक्स ने काली किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दी, जिसमें नेकलेस नाम की एक ब्लैक पावर होती है। अब वो बस जाती है कोडेक्स के अंदर और उसके पास में आ जाती है काली ताकतें। अब अपने पूरे साम्राज्य में उस ताकत को फैला देता है। वो सभी इंसान वो हैवान बन चुके होते हैं, जिसके बाद में सतह हथियाने के चक्कर में वो किंग एटलन से भिड़ चुका होता है। एटलन ने उसे खूब मारा पीटा और अपने खून की बूंद की मदद से उसे हमेशा के लिए एक कैद में कैद कर दिया, जिस वजह से इस राज्य का नाम पड़ गया था द लॉस्ट किंगडम। लेकिन आर्थर एक शाही खून था। अब डेविड और एक्वामैन के बीच में फाइट होती है, जिस दौरान डेविड का खून पड़ जाता है वहाँ के एक बड़े ताले पर, जिसकी वजह से कोडेक्स फिर से आजाद हो जाता है। यहाँ डेविड में वो पावर नहीं रह चुकी होती है, तो वो बिल्कुल इंसान बन चुका होता है। तभी आर्थर डेविड से त्रिशूल लेकर कोडेक्स पर वार कर देता है, लेकिन कोडेक्स त्रिशूल को रोक देता है। तभी डेविड एक्वामैन को दूसरा त्रिशूल देता है और एक्वामैन सीधा उस पर वार कर देता है, जो त्रिशूल को चीरते हुए कोडेक्स के आर पार हो जाता है। वो एक्वामैन के सामने टिक नहीं पाता और वे वहीं मारा जाता है, जिसके खत्म होने के साथ साथ ये पूरा का पूरा एसाइलम गिरने लगता है, जिसके कारण डेविड एक खाई में लटक जाता है। तब आर्थर आगे आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन डेविड नीचे कूद जाता है। वो खुद की मौत का रास्ता खुद ही चुन लेता है। अब इनका दुश्मन खत्म हो चुका होता है। वहीं सभी अपनी जान जैसे तैसे बचाकर उस एसाइलम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें एक क्रीचर बचाकर समुद्र से बाहर सुरक्षित निकाल लेता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि आर्थर अपने भाई आर्म से कहता है कि देखो, शाही खून तुम्हारे भी अंदर है और मेरे भी अंदर है, और बाकी 6 राज्यों को तुम्हारा राजा बनना स्वीकार नहीं होगा, तो आज से द लॉस्ट किंगडम तुम्हारा हुआ और यही बात मेरी, तो मैं यहाँ अब पानी वाले टेक्नोलॉजी यूएन के साथ में साझा कर लूंगा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि आर्म बैठा होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, चीफ बर्गर ऑर्डर करता है और उसे खाता है। उसे बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कॉकरोच आ जाता है और वो उसी को भी खा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।